2 महीने तक सबके पास हाथ जोड़ जोड़ के जाते रही, किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी। अगर सुनवाई हो गई होती तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। अगर वो जा रही है अपनी शिकायत कुछ लेने तो उनसे गलत भाषा बोलती है, गलत बयानी करेगी। तुम ऐसा करती होगी, तुम जाती होगी, तुम पैसे कमाती होगी, तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, जाओ भाग जाओ, चली जाओ। जो भी बहन बेटी न्याय के लिए जाती है तो उसको मरवा दिया जाता है, कुचला दिया जाता है, गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। उसके घर के सदस्य जाते हैं न्याय के लिए तो उन्हीं के ऊपर एक एक दिन में भाजपा सरकार के सारे विधायक लोग 5-5 मुकदमे, 10-10 मुकदमे एक एक दिन में ही लिखवा देते हैं, झूठे तरीके से उनको ही फंसा देते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए हर पार्टी अपनी पूरी मुमकिन कोशिश कर रही है कि यूपी की सत्ता को अपने काबू में कर सके। इस बार किसान, अर्थव्यवस्था और जाति के अलावा महिला सुरक्षा और महिला कानून को भी मुद्दा बनाया गया है। इसे सबसे पहले उठाने वाली और लाइमलाइट में लाने वाली थी कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी, जिन्होंने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान जो है वो शुरू किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को बांटे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे बिल्कुल बेतुका बताया है और जगह जगह मिशन शक्ति का प्रचार किया है। मिशन शक्ति यूपी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम, एक योजना थी जिसके तहत प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अपराध और शोषण बिल्कुल नहीं सहे जाएंगे, जीरो टॉलरेंस होगी और कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आज मैं और मेरी सहयोगी आकांक्षा उन्नाव में मौजूद हैं। उन्नाव में एक के बाद एक लगातार बलात्कार और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के केसों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब ये केस आम लगने लग गए हैं। आज हम उन्नाव में मौजूद हैं और यहाँ पर मिशन शक्ति और योगी सरकार में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी सुरक्षा कानून की क्या स्थिति है, इस पर पड़ताल करेंगे। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी सबसे ज्यादा 49,385 मामले दर्ज हुए। इनमें बलात्कार के 2,769 मामले और अपहरण के सबसे ज्यादा 12,913 मामले दर्ज हुए हैं। यानी महिला अपराधों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजाना 135 महिला अपराध दर्ज हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर की गई शिकायतों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। 8 दिसंबर को रोशनी घर से निकली तो फिर कभी वापस घर नहीं आई। 9 दिसंबर को युवती के परिवार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर बलात्कार, हत्या और अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच के नाम पर उन्हें सिर्फ टहलाती रही। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए युवती की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने राजोल सिंह को गिरफ्तार किया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, मजबूरी के लिए मेरी लड़की दुकान पे रजोल सिंह के काम करने लगी। थोड़े दिन 1 महीने तक काम किया मेरी लड़की ने, फिर उसकी गलती नज़रों के वजह से मेरी लड़की कहने लगी मम्मी ये तो गलत नज़र से देखता है। फिर रेप भी किया एक बार, लेकिन मेरी लड़की ने शर्म के मारे नहीं बताया किसी से कि इतना दबंग आदमी है, हमको भी मार देगा, मैं माँ बाप को भी सताएगा। डायरेक्ट उसने काम ही छोड़ दिया कि काम छोड़ देंगे तो पीछा मेरा बच जाएगा। और शादी करने का पूरा दबाव करते थे कि मेरे संग शादी कर लो, तुम हमें बड़ी अच्छी लगती हो। मेरी लड़की 22 साल की, कहाँ 45 साल का, प्रेजेंट टाइम 2 बीवी हैं, फिर भी इतनी गंदी इसकी नज़र थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मेरी लड़की के साथ में शादी करने के लिए तैयार है, ना करेगी तो ये जान ले लेगा। लड़की बता के गई थी कि मम्मी रजोल सिंह पहले भी हमें तंग करता था, मारने की धमकी दी थी और अभी भी कहता है कि तुमको मार देंगे, लेकिन उसको ऐसा दबाया कि अगर नहीं आओगी आज तो तुम्हारे माँ बाप को सबको मार देंगे, तुमको आना पड़ेगा और फ़ोन घर पे रख के आना, फ़ोन लेके ना आना मेरे पास। पुलिस प्रशासन डायरेक्ट हमसे यही बोलती थी कि तुम्हारी लड़की बालिग है, भाग गई होगी किसी के साथ में, आएगी तो वो बयान करेगी। लेकिन हमने कहा मेरी लड़की घर की गार्जियन है, पढ़ी लिखी है, हम लोगों को पूरा सपोर्ट, एकदम सहेली हो या माँ है, कुछ भी समझो,
बहुत हिल मिल के रहते थे। मेरी लड़की भागने वाली नहीं है। आप सर विश्वास करिए मेरी बात का, रजोल सिंह ने ही मेरी लड़की को उठाया है, लेकिन किसी प्रशासन ने मेरी बात नहीं मानी। कहने लगे तुम झूठ आरोप लगा रही हो उसके ऊपर। 2 महीने पहले घर से लापता हुई रोशनी का शव राजोल सिंह के पिता के बनाए दिव्यानंद आश्रम के बगल में पड़ी खाली जमीन से बरामद किया गया है। मां का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मेरी लड़की बिल्कुल दीदी आज आपके और मेरे बीच में बैठी होती, बस पुलिस प्रशासन ने इतना हमारी सुनवाई जरा से भी नहीं की। इसमें सीओ इंस्पेक्टर प्रेम नारायण दीक्षित ऐसे भगाते थे जैसे कुत्ता खेदा जाए। इतना गुनाह होने के बावजूद अगर मेरी लड़की के साथ में रेप करके मार दिया, अगर किसी ठाकुर या बामन बड़ी लड़की के साथ में हुआ होता तो एक गोली मार देते। 2 महीने तक सबके पास हाथ जोड़ के जाते रही, किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी। अगर सुनवाई हो गई होती तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। माता पिता ने सूरज सिंह, काशीराम कॉलोनी के प्रधान संजय, रजोल सिंह के भाई अशोक सिंह और उनकी महिला सहयोगी रिंकी पर लड़की की हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। यही नहीं, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली है और सिर में भी 2 घाव के निशान हैं। माता पिता अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम भीख मांग के इस लड़ाई को लड़ेंगे। अपनी लड़की को हम न्याय दिला के रहेंगे, चाहे जैसे न्याय दिलाए। हम भीख मांगते मांगते न्यायालय तक पहुंचेंगे। उन पैसों से हम लिखा पढ़ी में जो भी खर्चा देना पड़ेगा हम देते रहेंगे, लेकिन हम जब तक अपनी लड़की को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव चौथे चरण में होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान के जरिए महिला वोटरों को साध रही हैं। याद होगा साल 2017 जब बलात्कार का एक मामला योगी सरकार के गले की फांस बन गया था। इस मामले में साल 2019 में मुख्य आरोपी और भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस बार उन्नाव सदर सीट से पीड़िता की मां आशा सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। आशा का संघर्ष अभी तक जारी है। अब वो उन्नाव की रोशनी को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मतलब हम बहुत संघर्ष झेले हैं। हमको प्रियंका दीदी को हम धन्यवाद करती हूँ कि एक महिला है, महिला का दर्द प्रियंका दीदी जानती हैं। जिससे लड़कियों के साथ रेप होता है, देखो अभी उन्नाव में रेप हुआ है, लड़की के साथ लड़की को मार दिया गया है। वो न्याय नहीं मिलता, उनके साथ उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका न्याय दिलाएंगे। इसीलिए हम उतरे हैं चुनाव में। बीजेपी की सरकार में हमको न्याय नहीं मिला है, शायद दूसरी सरकार हो जाए तो हमको न्याय मिले। हमारे घर में 4 तिरही पड़ी हैं। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे। मेरे देवर को झूठे मुकदमे में कुलदीप सिंह ने जेल में कराया है। योगी सरकार का इतना दबाव है कर्मचारी के ऊपर कि योगी सरकार बहुत अत्याचारी है। वो किसी के साथ न्याय नहीं होता है, किसी बहन बेटियों के साथ रेप होता, उसके बाद किसी के पति को मार दिया जाता, किसी के झूठे मुकदमे में मेरे देवर को अंदर करा दिया है। ये कहूँ कहाँ की रीत है मतलब उनको पैरवल नहीं दी जा रही है, पुलिस कटवरी बेल मांग रहे हैं, उनको दी नहीं जा रही। ये कहाँ की अत्याचार है कि मतलब उनको न्याय नहीं हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार बनाई जाए, मतलब जैसे हमारी प्रियंका दीदी ने टिकट दिया है, इनको चुना जाए, शायद इनकी सरकार में हम लोगों को समझौता मिले। उन्नाव रेप सर्वाइवर और आशा सिंह की बेटी निशा अब नौकरी चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। पीड़िता ने कई बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खत भी लिखे, लेकिन अब तक उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। बीजेपी सरकार में किसी भी बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता है। जो भी बहन बेटी न्याय के लिए जाती है तो उसको मरवा दिया जाता है, कुचला दिया जाता है, गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। उसके घर के सदस्य जाते हैं न्याय के लिए तो उन्हीं के ऊपर एक दिन में भाजपा सरकार के सारे विधायक लोग 5 मुकदमे 10 मुकदमे एक दिन में लिखवा देते हैं। झूठे तरीके से उनको ही फंसा देते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सफाई, खुले में शौच, घरेलू हिंसा, पुलिस मनमानी और छेड़छाड़ महिलाओं के प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन पार्टियां इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही। मुद्दों पर हम तो फिलहाल काशीराम में
प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं। हमें सिर्फ सफाई चाहिए और जो नीचे लोग रह रहे हैं उनके चेम्बर भरे हुए हैं, गटर भरे हुए हैं, उसके बारे में ही हम इलेक्शन में वोट देंगे। बट हमारी तरफ से कोई श्योर नहीं कि हम वोट दे भी या ना दें, क्योंकि जो हमारे पास कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से तो क्या बेनिफिट है हमको वोट देने का। दिक्कत है यहाँ रोज आए दिन मारपीट होती रहती है। और हम स्वयं अपने घरेलू मैटर की वजह से महिला थाना गए थे, बट वहाँ मुझे ही उल्टा छीटारोपण किया गया। आपकी कॉस्ट्यूम पे अगर उठाया जाए सवाल, ये कोई मुद्दा नहीं है, मगर मेरी ड्रेस पे वहाँ पे महिला ने ही ऑब्जेक्शन किया कि कपड़े देखिए क्या पहने। अरे लोअर टी शर्ट लहंगा और चुन्नी क्या नहीं पहनती लेडीजें। योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने मिशन शक्ति की शुरुआत की और पेट्रोलिंग होती है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो घूमती रहती हैं। कहाँ पे घूमती हैं? काशीराम में तो नहीं घूमती हैं। कोई सुरक्षा नहीं है काशीराम में, किसी के लिए नहीं है कोई सुरक्षा। अपने आप से मम्मी पापा से जाए छोड़ने के लिए, उनको लेकर आए, इतना है बस। डर के हमारे अपनी लड़कियां अकेले नहीं भेजते हैं, बस हम लोग साथ में जाएंगे। सिर्फ कोई और पार्टी आपको लगता है जो योगी सरकार से बेहतर काम कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? मायावती की पार्टी बहुत अच्छी थी, सुरक्षित थे सब, सारे लोग, सारी महिलाओं की मदद होती थी। अच्छा, आप विकलांग भी है तो आपको कोई पेंशन नहीं मिली? आपको पेंशन कुछ नहीं है। हम गए भी तो मेरा काम भी नहीं हुआ। हाँ, अरे हम बता रहे हैं 10 साल से हमने ये सब कोशिश की है, कुछ हुआ ही नहीं। पिछले साल जब आपने योगी सरकार के लिए वोट डाला होगा, क्या जी बहुत उम्मीदें थी कि सहारा दें, वो भी कुछ सहारा नहीं है। वही खाली महीने में 2 बार राशन उठा लो, तो आटा चावल खाली घर में खाया जाता है क्या? और भी तो साग सब्जी दाल चावल तो बनता ही है, उसमें खर्चा नहीं लगता है। अब काम के लिए हम 2 महीने से बहुत परेशान हैं, 3 महीने से कहीं काम नहीं मिल रहा है। मेरे 2 बच्चे महीना भर से भूखन मरे थे, भीख मांग मांग के खिला रहे थे, तब कोई नहीं देखने आया कि बच्चे खाना खाए नहीं हैं कि भूखे हैं, क्या गाने हैं। हम समझ लो दीदी, हम समझ लो अपने बच्चन के लिए 8 दिन हम दूसरे से मांग मांग के अपने बच्चन के खिलावा, कोई हमसे ये नहीं पूछे तुम्हारे बच्चे भूखे हैं क्या गाने हैं, ये सोच लो। देखो जिन्होंने मेरे लिए पूरी पब्लिक के लिए रहने के लिए छत दी है, हम तो सोचते हैं पूरी पब्लिक उन्हीं को वोट दे, मायावती को। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं पुलिस से परेशान हैं। सबीहा उमर महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए वर्षों से काम कर रही हैं। वो पुलिस के साथ मिलकर बतौर काउंसलर काम करती हैं। सबीहा ने अपने सामने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पुलिस ने आनाकानी की है। पुलिस जो है कुछ सुनती नहीं है, किसी महिला का तो कतई नहीं सुनती है। अगर वो जा रही है अपनी शिकायत कुछ लेने तो उनसे गलत भाषा बोलती है, गलत बयानी करेगी। तुम ऐसा करती होगी, तुम जाती होगी, तुम पैसे कमाती होगी, तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, जाओ भाग जाओ चली जाओ। जब बामुश्किल तमाम अगर कोई नेता का कोई किसी का साथ मिल गया या खुद जाके जब धमकी दी कि हम मर जाएंगे, हमारी रिपोर्ट नहीं, तब भले लिखी जाए। महिला कांस्टेबल हैं या महिला दरोगा हैं, पुलिस है, तो महिला के प्रति नहीं सही व्यवहार करती है। मेन बात तो ये है। तो ये इसके लिए ये सरकार तो बहुत ही बेकार निकली, बहुत ही खराब निकली। हमारे यहाँ हैं प्रियंका जी हैं, तो वो खुद महिला हैं और महिलाओं का दर्द भी समझती हैं कि क्या है, और महिलाओं को चाह भी रही आगे आना। तो आज जब आगे आएंगी तो कुछ मजबूती तो उनको मिलेगी। मायावती भी पहले रह चुकी है राज्य में जी मुख्यमंत्री। हाँ, मायावती रह चुकी है, मगर मायावती ने उस तरह से शासन नहीं किया। मायावती ने कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया, कभी महिलाओं को टिकट नहीं दिया, कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। इन तमाम समस्याओं के बीच भाजपा का मानना है कि लव जिहाद जैसे कानून लाकर योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा का एक नया आयाम छू लिया है। जब से हम आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से या तो जितने गुंडे हैं उनको उन्होंने जेल भेज दिया है, या तो फिर उनको ऊपर पहुंचा दिया गया है, और कुछ उनके डर से घरों में दुबक गए हैं। आज हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले बहनें अगर कहीं पेपर देने भी जाती थी तो आप विश्वास नहीं करोगे, उनका भाई, उनके चाचा या उनके पिता उन बहन को लेके जाते थे। इतना डर रहता था लव जिहाद का, और भी कई कारण थे कि हमारी बहन का कहीं रेप ना हो जाए, कहीं हमारी बहन कहीं उठा ना ली जाए। तो अब उन सब चीज़ों से हमारा उत्तर प्रदेश भय मुक्त है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुखी और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं योगी सरकार में। देखिए,
ऐसा आप नहीं कह सकते हो। चाहे जो सरकार हो, कुछ ना कुछ तो भ्रांतियां लोग फैलाते रहते हैं। हो सकता है कि अन्य पार्टियों की ये साजिशें रही हों और योगी सरकार को उसमें लाके उनको फंसाया जा रहा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा कुछ भी बहन नहीं है। जो भी है, कुछ लोग उन पर ब्लेम लगाते हैं और कुछ सरकारें उनको बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें रचा करती हैं। आज न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने उन्नाव में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से पीड़ित महिलाओं और उनके परिवार वालों से बात की और हमने पाया कि महिला सुरक्षा के लिए चलाए गए मिशन शक्ति अभी भी हकीकत से कोसों दूर है। महिलाओं का कहना है कि योगी सरकार से जिस बदलाव की उन्हें उम्मीद थी वो बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन आने वाली सरकार से वो उम्मीद करती है कि कोई तो कदम उठाया जाएगा और कानून व्यवस्था को एक बार फिर से नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। उन्नाव में 6 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव होने हैं। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं किसे अपना अगला मुख्यमंत्री चुनती हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।